हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है समझौता। राम सिंह एक गरीब व्यक्ति था जो कि शहर के पिछड़े इलाके में अपने एक पुत्र महेश और पुत्री प्रियंका के साथ रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो गया था और वह अपने बच्चों के माँ का प्यार और पिता का स्नेह दोनों दे रहा था। वक्त के साथ साथ अब उसके दोनों बच्चे वयस्क हो गए थे। उसकी बेटी का रिश्ता एक कुलीन परिवार में उसकी सुंदरता एवं गुणों के कारण हो गया था। राम सिंह का दुर्भाग्य था कि उसका बेटा महेश अचानक ही बीमार हो गया और उसकी चिकित्सा हेतु ऑपरेशन की आवश्यकता थी, जिसमें लगभग 5 लाख का खर्च संभावित था। राम सिंह की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह यह खर्च एक साथ सहन कर सके और वह इस चिंता में मानसिक रूप से बहुत परेशान व दुखी था। और इसी उधेड़-बुन में एक रात बिस्तर पर लेटा लेटा करवटें बदल रहा था। रात के तीसरे पहर अचानक ही तेज आवाज़ आई और उसने देखा कि एक वाहन चालक ने असावधानीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसके पड़ोसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, जो कि गहरी निद्रा में घर के बाहर गर्मी के दिनों में विश्राम कर रहा था। इसके पहले के लोग जागकर उसका वाहन रोक पाते कि वह गाड़ी को पीछे करके तुरंत भाग गया। राम सिंह जाग रहा था और उसने गाड़ी का नंबर देख लिया था। इस दुर्घटना के कारण पड़ोसी शिवपाल का आकस्मिक निधन हो गया था। उसके परिवार में उसकी एक बच्ची और पत्नी थी और उसकी आय का कोई भी दूसरा साधन नहीं था। राम सिंह ने पुलिस एवं जांच अधिकारियों को गाड़ी का नंबर बता दिया, जिससे वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वह एक अमीर परिवार का व्यक्ति था और देर रात क्लब से अत्यधिक शराब पीकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी भड़कने से यह दुखद दुर्घटना घटित हुई थी। वह एक दिन राम सिंह से मिलने उसके घर पर आया और बड़ी विनम्रता से उसने निवेदन किया कि भाई साहब, आपकी गवाही से मुझे जेल हो जाएगी। जो दुर्घटना हो गई उसका मुझे भी अत्यंत दुख है। मेरे जेल जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मुझे यहाँ आपके घर आने के पूर्व यह जानकारी प्राप्त हुई कि आपकी बेटी का विवाह संपन्न होने जा रहा है और आपका बेटा भी गंभीर रूप से बीमार है, जिसके ऑपरेशन के लिए आपको 5 लाख रुपये की तुरंत आवश्यकता है, अन्यथा उसके जीवन को खतरा हो सकता है। मैं आपको एक व्यवहारिक सलाह दे रहा हूँ। मेरे बैग में 10 लाख रुपये रखे हैं, इसे मैं आपको दे रहा हूँ। इससे आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मुझे मालूम है कि आप बहुत ईमानदार, चरित्रवान, नेक एवं सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। आप मेरी बात का गंभीरतापूर्वक चिंतन और मनन कीजिएगा और यदि आपको यह स्वीकार ना हो तो कल सुबह मैं इसे वापस ले जाऊंगा। इतना कहकर वह कुटिल मुस्कान के साथ वापस चला गया। अब राम सिंह गहन चिंतन में खो गया कि एक और उसके परिवार की खुशियाँ थीं और दूसरी ओर उसकी सिद्धांतवादिता दांव पर लगी थी। वह रात भर सोचता रहा और इस सुबह होने तक निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवश्यकता और परिस्थितियों के आगे वह मजबूर है। और उसने अपनी आत्मा की आवाज़ के विपरीत 10 लाख रुपये स्वीकार कर लिए और न्यायालय में अपनी गवाही पलट दी, जिससे वह अमीर व्यक्ति बरी हो गया। राम सिंह की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई और उसके बेटे की चिकित्सा भी सहज रूप में होकर वह ठीक हो गया। राम सिंह के मन में यह बात हमेशा चुभती रहती थी कि उसके कारण एक दोषी व्यक्ति रिहा हो गया और एक गरीब परिवार विपत्तियों में उलझ गया। वह इस अपराध बोध से विचलित होकर इसके प्रायश्चित हेतु आत्महत्या करने का मन बना लेता है। जब वह इस सेतु नदी के किनारे पहुंचता है, तभी उसके मन में यह भावना आती है कि उसकी मृत्यु से उसका यह पाप नहीं धुलेगा और उस पीड़ित परिवार की विपत्तियां भी कम नहीं होगी। उस परिवार की मदद हेतु वह आत्महत्या का विचार त्याग कर वापस आकर मंदिर में प्रभु की आराधना करके वहीं पर साधु बनकर रहने लगता है। उसे जो भी दक्षिणा के रूप में धन प्राप्त होता है, उसे वह प्रतिदिन शिवपाल के परिवार को देकर उसका सहारा बनकर उसकी बच्ची की शिक्षा पूरी करते हुए परिवार के लालन पालन की जवाबदारी अपने कंधों पर ले लेता है। समय की गति बहुत तेज होती है और बच्ची के बड़ी हो जाने पर उसके लिए
सुयोग्य वर की खोज करके उसका विवाह भी संपन्न करवाता है। राम सिंह के मन में विचार आता है कि जीवन में उसका कर्तव्य पूरा हो गया है और एक दिन वह सभी परिवारजनों और मित्रगणों से मिलकर उन सभी के सुखी जीवन की कामना करके एक रात मंदिर से ना जाने कहाँ चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता।